तो देखिए आज बात करते हैं किसकी, फोनेटिक्स की बात करते हैं। तो देखिए फोनेटिक्स का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला टॉपिक करीब करीब जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये टॉपिक आता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका रीट हो सकता है, सीटेट हो सकता है, या जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, और आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में भी ये टॉपिक आपका पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब इंग्लिश आप सीख रहे हैं तो इस टॉपिक की जानकारी होना भी आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक बात है। अब देखिए फोनेटिक्स में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है वो समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं किसकी, फोनेटिक्स की बात करेंगे आज। देखिए फोनेटिक्स क्या होता है। तो देखिए फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है असल में, तो इसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। क्या होता है, इसका जो इंग्लिश में साउंड्स हैं उनका साइंटिफिकली अध्ययन करना, स्टडी करना क्या होता है, आपका फोनेटिक्स होता है। अब इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जरा देखिए। तो देखिए क्या होगा, देखिए नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स, तो देखिए इंग्लिश में कितनी आपकी स्पीच साउंड्स होती है उनका नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके बाद देखिए इन्हीं साउंड्स को क्या हुआ, किस सिंबल से लिखा जाता है, उसको बोलते हैं फोनेटिक सिंबल्स। और उसके बाद क्या होगा देखिए, और इन्हीं सिंबल्स को कैसे लिखा जाता है उसको बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो किसका नॉलेज होगा आपका, देखिए एक तो आपको नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश साउंड्स का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए इंग्लिश में कितनी आपकी स्पीच साउंड्स होती है इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। इन साउंड्स के आपके सिंबल्स क्या हैं, ठीक है, और इन सिंबल को कैसे लिखा जाता है, सिंबल को कैसे लिखा जाता है वो क्या होगा आपका, देखिए ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक बात है। अब देखिए जितनी भी साउंड्स हैं, सिंबल्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा सबका। ठीक बात है। अब इनकी जानकारी होना चाहिए आपको। तो इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ पूरा का पूरा हिंदी को बेस बनाकर, जिससे बात आपके सारी समझ में आ जाए। ठीक बात है। लेकिन देखिए टॉपिक कहाँ का पूछा जाएगा ज़रा देखिए। तो देखिए ये टॉपिक आपका पूछा जाता है किसमें, रीट में पूछा जाता है, सी टेट में पूछा जाता है। जितने भी टेट के आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एमपी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे एच टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी टेट का एग्ज़ाम हो, सब में पूछा जाता है। ये टॉपिक कहाँ पूछा जाएगा आपका, आरपीएससी में। आरपीएससी में कब पूछा जाएगा, देखिए ग्रेड फर्स्ट में और ग्रेड सेकंड में इसे पूछा जाता है। तो देखिए ये वाला टॉपिक इन जगह पूछा जाता है और वैसे भी इनके बारे में जानकारी होना बनता है। ठीक बात है। तो इनको आप थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं तो बहुत सारा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए इंग्लिश में टोटल साउंड्स कितनी होती है, उनमें कौन कौन सी किस तरह से काम करती है, उनका पर्पज़ क्या है, ये सारी बातें मैं आपको हिंदी बेस पे लेके चलूँगा। ठीक बात है। तो देखिए बात करते हैं इंग्लिश में स्पीच साउंड्स कितनी होती हैं। ठीक बात है। तो देखिए फोनेटिक्स क्या होगा आपका, ध्वनि विज्ञान हो गया, जिसमें आपको इंग्लिश का साउंड्स की जानकारी होनी चाहिए कितनी होती है, उनके फोनेटिक सिम्बल्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से ट्रांसक्राइब किया जा सकता है, ये सारी बातें इसमें आपकी आएगी। ठीक बात है। तो देखिए बात करते हैं किसकी, कितने सिंबल्स होते हैं आपके इंग्लिश में, उसकी बात करेंगे। तो बात करते हैं किसकी, इंग्लिश स्पीच साउंड्स की बात करेंगे। देखिए तो देखिए स्पीच साउंड्स कितनी होती है देखिए इंग्लिश में। तो देखिए ये साउंड जो है वो टोटल इंग्लिश में होती है आपकी 44 होती है। ठीक बात है। और देखिए इन्हीं स्पीच साउंड को दो भागों में डिवाइड कर रखा है बताएं। और देखिए वैसे भी आप जानते हैं हिंदी में स्वर ध्वनि होती है, व्यंजन ध्वनि होती है, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, देखिए वाउल साउंड, और क्या बोलते हैं आप उसी कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। तो इनको दो भागों में डिवाइड कर रखा है किसको, स्पीच साउंड्स को। तो देखिए स्पीच साउंड्स के दो टाइप कौन से होंगे आपके, देखिए क्या होता है, देखिए आपका वाउल साउंड्स होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं।
अब देखिए जो वोवल साउंड जो है वो इंग्लिश में कितनी होती है आपकी, देखिए ये 20 होती है, और कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है आपकी, देखिए ये 24 होती है। ठीक है, तो देखिए स्पीच साउंड्स का मतलब क्या, देखिए इसको बोलते हैं ध्वनियाँ। क्या बोलते हैं, ध्वनियाँ बोलते हैं। अब देखिए वाउल साउंड्स का मतलब क्या हुआ, तो इसे बोलते हैं स्वर ध्वनियाँ। इसे क्या बोलते हैं, देखिए स्वर ध्वनियाँ, और कौन से साउंड्स को बोला जाता है, व्यंजन ध्वनियाँ बोला जाता है। तो देखिए इन्हें बोला जाता है व्यंजन ध्वनियाँ बोला जाता है आपका, ठीक बात है। अब देखिए जो वोवल साउंड्स हैं इनको भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है इंग्लिश में, वो क्या क्या होता है ज़रा देखिए। तो देखिए एक क्या होता है आपका, देखिए एक होता है आपका मनपथंग्स होता है। मनपथंग्स कितने होते हैं टोटल, देखिए अब एक बार आप संख्या पे ध्यान दीजिए, समझाता हूँ मैं सारी बातें। तो देखिए ये कितने आपके 12 होते हैं। अब देखिए मनपथंग का मतलब क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक स्वर ध्वनि। वो क्या होगा आपका, देखिए मनपथंग होते हैं, कितने होते हैं टोटल, 12 होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, देखिए डिप्थंग्स, ये कितने होते हैं टोटल, 8 होते हैं। और देखिए इनका मतलब होता है दो स्वर ध्वनियाँ। तो देखिए एक स्वर ध्वनि और क्या होगा आपकी, दो स्वर ध्वनि। तो देखिए मोनोपथंग का मीनिंग क्या, देखिए मोनो का मतलब क्या होता है, देखिए एमओ एनो, मोनो का मतलब होता है एक, और पथंग का मतलब होता है साउंड। इसका मतलब एक साउंड वाला वाउल्स और दो साउंड वाले वाउल्स क्या होते हैं आपके, डिप्थंग्स होते हैं। अब इनको समझना कैसे ज़रा देखिए। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, देखिए मोनोपथंग्स की बात करेंगे। तो कहने का मतलब क्या, देखिए इंग्लिश में स्पीच साउंड्स कितनी होगी आपकी, 44 होगी। इन 44 को दो कैटेगरी में लिया गया आपका, कौन कौन सा, वोवल साउंड्स और क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट साउंड लिखा है, ठीक है। और मनपथंग कितने हो गए आपके 12, और डिप्थंग कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए। और देखिए ये तो सारी की सारी ध्वनियाँ हैं, कौन सी, स्पीच साउंड से 44, जिसमें वॉवल भी शामिल है, जिसमें कॉन्सोनेंट भी शामिल है, ठीक बात है। अब देखिए लेटर्स कितने होते हैं टोटल आपके पास इंग्लिश में, तो देखिए इंग्लिश में लेटर्स होते हैं अपने पास कितने होते हैं, देखिए 26 लेटर्स होते हैं। और देखिए लेटर को भी डिवाइड कर रखा किसमें आपका, देखिए वाउल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स। क्या होता है, देखिए वाउल लेटर्स कितने होते हैं आपके पता है भाई। तो देखिए वाउल लेटर्स होते हैं अपने पास 5 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, देखिए ए, ई, आई, और क्या होता है आपका, यू होता है। ये आपके वाउल लेटर्स होते हैं। देखिए ये लेटर्स हैं और वो साउंड्स हैं। तो देखिए स्पीच साउंड्स कितनी होती है टोटल, 44 होती है, जिसमें से 20 क्या होती है आपकी, वाउल साउंड्स होती है। और देखिए 20 कहाँ से निकल के आती है आपकी, इन 5 वाउल लेटर्स में से निकल के आएगी आपकी, ठीक बात है। और उसके बाद देखिए क्या होती है, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं हमारे पास। तो देखिए कॉन्सोनेंट ध्वनि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स की बात कर रहा हूँ। तो देखिए स्पीच साउंड्स और लेटर्स ये अलग अलग चीज़ें आपकी, ठीक बात है। इनको आप मिक्सअप नहीं करें, कंफ्यूज नहीं हो। तो देखिए वावल लेटर्स कितने होते हैं हमारे पास, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होता है। और कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने हो गए, तो देखिए आप 26 में का निकाल दो 5, कितने बचे अपने पास, 21। तो देखिए 21 क्या होते हैं आपके पास, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, ठीक बात है। अब ये कौन कौन से होते हैं ज़रा देखिए। तो ये ए, ई, आई, ओ, यू निकाल दीजिए, ABCD में से बचे वो सारे क्या होंगे आपके, कॉन्सोनेंट लेटर्स हो जाएंगे। तो क्या कहा देखिए, बी, ये क्या हो गया आपके सारे के सारे।
तो क्या देखिए BCDFGHJKLMNPQRSTUSTVWXY और क्या होगा आपका ZAVAU नहीं, यू तो बाउल होता है आपका, ठीक बात है। तो कितने हो गए आपके देखिए 21 हो गए आपके पास, और 5 क्या हो गए आपके पास बाउल लेटर्स होते हैं, ठीक बात है। इन्हीं 5 लेटर्स में से क्या निकलेंगे आपकी 20 ध्वनियाँ निकलेगी, कौन सी वाली, वाउल साउंड से निकलेगी, ठीक बात है। तो देखिए इंग्लिश लेटर्स और इंग्लिश साउंड्स ये अलग अलग चीज़ हैं, इनमें आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक बात है। अब इस सारी बात को मैं समझाता हूँ आपको हिंदी के बेस पे। अब पहले किसकी बात करेंगे, देखिए मनपथंग की बात करेंगे। तो देखिए पहले इस मनपथंग को पूरा का पूरा समझ लीजिए कि एक स्वर ध्वनि कौन कौन सी होती हैं और इनके सिंबल कौन कौन से होते हैं, और हिंदी के बेस पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए जरा बात करते हैं किसकी, मनपथंग की बात करते हैं। देखिए तो देखिए मनपथंग होते कितने अपने पास टोटल, क्या होते हैं देखिए हमारे पास मनपथंग क्या होते हैं आपके 12 होते हैं, ठीक बात है। और इन्हें बोलते हैं क्या देखिए हिंदी में, तो देखिए इन्हें बोलते हैं एक स्वर ध्वनियाँ बोला जाता है, ठीक बात है। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, तो मनपथंग होता क्या आपका देखिए, तो देखिए ये होता है आपका प्योर, तो देखिए इसका दूसरा नाम क्या होता है देखिए प्योर वाउल साउंड, जिसका नाम होता है मनपथंग। उसका दूसरा क्या बोलते हैं जरा इसे देखिए, तो इसे बोला जाता है देखिए सिंगल वाउल साउंड बोला जाता है इसे, इसे बोलते हैं क्या सिंगल वाउल साउंड बोलते हैं, या फिर इनको बोला जाता है तो देखिए इन्हें बोला जाता है वोकॉइड्स बोलते हैं, ठीक बात है। तो क्या क्या बात बनी आपकी, तो देखिए मनोपथंग्स कितने होते हैं टोटल 12 होते हैं, एक स्वर ध्वनियाँ होती हैं, प्योर वाउल साउंड्स के नाम से जाने जाते हैं, इनको सिंगल वाउल साउंड भी कहते हैं, और इनको वोकॉइड्स के नाम से भी जाना जा सकता है। तो प्रश्न बन सकता है कि मनोपथंग का दूसरा नाम क्या है, तो प्योर वाउल, सिंगल वाउल, या क्या होता है आपका वोकॉइड होते हैं, ठीक बात है। अब बात करते हैं देखिए हिंदी के वाउल्स कौन कौन से होते हैं, मैं उनको समझाता हूँ पहले आपको। तो देखिए हिंदी के वाउल्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए हिंदी के वाउल को मैं समझाता हूँ, फिर बात करते हैं कुछ हिंदी के वाउल को इंग्लिश में किस तरह से सिंबल दिया जाता है आपका, ठीक बात है। ये साउंड सिस्टम की बात करेंगे, तो क्या हुआ देखिए हिंदी की बात करते हैं। क्या लिखा देखिए अ आ ई ई उ ए आई ओ औ अंग, और क्या होगा आपका आह। ये कितने होगा आपका टोटल, हिंदी में 12 होते हैं मेरे ख्याल से। तो देखिए 2 4 6 8 10 और क्या होगा आपके 12, ये देखिए हिंदी के 12 हैं आपके, ठीक बात है। अब देखिए इनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, तो मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। तो देखिए जो अ है वो इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा देखिए, तो देखिए इंग्लिश में अ को लिखा जाता है इस उल्टे ई से लिखा जाता है। आ को लिखा जाएगा देखिए आ के साथ विसर्ग देकर, ई को लिखा जाएगा आई की तरह, इस ई को लिखा जाएगा आपका इस तरह से, ऊ को लिखा जाएगा इस तरह से कमंडल की तरह, ऊ को लिखा जाएगा आपका ऊ के साथ यू के साथ विसर्ग, ए को लिखा जाएगा आपका ई की तरह, ए को लिखा जाएगा आपका देखिए इस तरह से मुर्गा बनाकर लिखा जाएगा इसको, और फिर देखिए ओ लिखा जाएगा उल्टा ए को, ठीक बात है। और उसके बाद जो क्या लिखा देखिए औ अंग और अह, ये जो 3 आपके हिंदी के स्वर हैं इनका इंग्लिश वर्जन नहीं होता था, क्या होता है ये, नो, नॉट इन इंग्लिश। ये सिर्फ आपके हिंदी में हो सकते हैं, ठीक बात है। इसका मतलब ये जो 3 हैं आपके पास कौन कौन से, औ अंग और अह, ठीक बात है। ये जो तीनों चीज़ें हैं वो सिर्फ किस में होती हैं आपकी,
ओनली इन हिंदी में हो सकती है, इंग्लिश में इसका कोई वर्जन नहीं होगा अपने पास। ठीक बात है। कितने देखिए आपके पास 3 है। ये सिर्फ किस में होते हैं आपके, देखिए सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होते हैं। और देखिए 3 ऐसे होते हैं जो किस में होते हैं आपके, इंग्लिश में होते हैं। देखिए वो कौन सा होता है, देखिए इंग्लिश का आधा अ, उसके बाद देखिए अ के साथ र की ध्वनि और फिर होता है देखिए औ। अब देखिए इसको बोलते हैं आधा अ, इस तरह से इसे बोला जाता है अ के साथ र की ध्वनि, इसे बोला जाता है औ। ये 3 किस में होता है आपके, सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। देखिए ये तीनों क्या आते हैं, ओनली इन इंग्लिश होते हैं। तो देखिए सिर्फ किस में होते हैं आपके, इंग्लिश में होते हैं। तो देखिए ओ, अंग और अह ये सिर्फ हिंदी में हो सकते हैं, इंग्लिश में होते नहीं। और अ और ओ ये सिर्फ किस में होते हैं आपके, इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में नहीं हो सकते। तो देखिए इनका इंग्लिश वर्जन नहीं है और इनका कोई हिंदी वर्जन नहीं है। ठीक बात है। उसके बाद जरा देखिए ये भी कितने हो गए आपके, 3 हो गए। तो देखिए ये सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, ये सिर्फ हिंदी में होते हैं। तो देखिए हिंदी में होते हैं उनको तो एक बार आप हटा सकते हैं, उनका कोई इंग्लिश में रोल ही नहीं है। ठीक बात है। अब ये सिर्फ किस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। और कुछ होते हैं जो कॉमन होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो देखिए वो कॉमन कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। तो कॉमन डिफ्थंग्स कौन कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए कॉमन वावल साउंड्स, अब देखिए कॉमन वावल साउंड्स का मतलब है जो हिंदी में भी है और वो इंग्लिश में भी है आपका। ठीक बात है। अब वो कौन कौन से होते हैं जरा देखिए, तो उनको एक बार लिस्ट आउट करते हैं। अब देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, तो देखिए क्या क्या लिखा है जरा देखिए। कॉमन की बात करते हैं तो देखिए अ, आ, ई, उ, ए, ऐ और क्या हो गया ओ, ये सारे कैसे होते हैं, कॉमन होते हैं। तो देखिए कॉमन कौन कौन से हो गए आपके, हिंदी से लिख रहा हूँ। अ, आ, ई, उ, फिर देखिए ए, आई और फिर क्या होगा आप देखिए ओ। ये कैसे होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो कैसा होगा जरा देखिए, इंग्लिश में ये लिखा जाएगा आ से, इसे लिखा जाएगा आ से, इसे लिखा जाएगा ई से, इसे लिखा जाएगा इस तरह से। आई के साथ विसर्ग ऊ को लिखा जाएगा इस तरह से, ऊ लिखा जाएगा इस तरह से, ए लिखा जाएगा ई की तरह से, ए लिखा जाएगा ए में ई की ध्वनि आई और क्या होगा देखिए ओ लिखा जाएगा आपका उल्टा ए से। ये कितने हो गए देखिए, ये है कॉमन साउंड्स जो किस में होगी आपकी, हिंदी इंग्लिश दोनों में पाई जाती है। और होती कितनी है, 9 होती है। ठीक बात है। तो देखिए 9 तो ये, ठीक बात है, और 3 ही है। टोटल कितनी होगी आपकी, 12 मोनोफ्थंग्स होने चाहिए। तो 3 तो साउंड ये होगी आपकी और 9 ही होगी। कितने होगी टोटल, 12 साउंड होगी आपकी। ठीक बात है। अब देखिए इनको 12 साउंड को एक साथ लिख लेते हैं अभी। तो देखिए टोटल मोनोफ्थंग्स इन इंग्लिश कौन कौन से हो गए आपके देखिए। तो देखिए टोटल मोनोफ्थंग्स, तो देखिए टोटल मोनोफ्थंग्स इन इंग्लिश कितने हो गए आपकी, उसकी बात करते हैं। देखिए तो क्या क्या होते हैं वो, टोटल मोनोफ्थंग्स कितने होंगे आपके, 12 होंगे। ठीक बात है। तो देखिए 9 तो ये हैं और 3 कौन से हो गए आपके, ये हो गए। तो 3 इंग्लिश के और 9 क्या हो गए आपके, कॉमन हो गए। तो कौन कौन से बने जरा देखिए। तो एक बार इनको लिस्ट आउट कर लेते हैं इसी क्रम में एक बार। तो क्या क्या होगा जरा देखिए। तो पहले मैं इंग्लिश का लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर इसका हिंदी वर्जन करेंगे। या फिर पहले हिंदी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आ, कितने हो गए देखिए, टोटल आपके 12 हो गए। ठीक बात है। अब क्या बात जरा देखिए। तो क्या लिखा देखिए, अ इस तरह से, आ इस तरह से, ई इस तरह से, ई इस तरह से, ऊ इस तरह से, ऊ इस तरह से, ए लिखना पड़ेगा इस तरह से, आई लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से, ओ लिखना पड़ेगा उल्टा ए से,
आधा अ लिखा जाएगा इस तरह से, अ लिखा जाएगा इस तरह से, और अ लिखा जाएगा आपका इस तरह से। कितने हो गए टोटल? ये 12 हो गए। ठीक बात है। तो अ आ ई उ ए आई ओ अ और क्या हो गया आपका, दैट इज अ। कितने हो गए टोटल? 12 हो गए। ठीक बात है। अब देखिए इनको याद करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए जो क्रम अभी लिया है ना, ये क्रम है, आपको याद है तब तो ठीक है। लेकिन इस क्रम को थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से याद करने के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। बस सिंबल तो देखिए आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक बात है। तो देखिए इनको थोड़ा सा मैं ईजी बनाता हूँ। ठीक बात है। तो पूरा का पूरा एक बार समझ लीजिए आप। तो मोनोफ्थंग्स होते हैं 12, एक स्वर ध्वनियाँ होती हैं, प्योर वाउल बोलते हैं, सिंगल वाउल साउंड होता है, वोकोड इन्हें बोला जाता है। 3 साउंड सिर्फ हिंदी में हो सकते हैं, अ, अंग और क्या हो गया आ, जो इंग्लिश में होता नहीं है। बाकी अ आ ई उ ए आई और ओ ये कॉमन होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पाए जाते हैं। और 3 साउंड ऐसी तो सिर्फ इंग्लिश में होती हैं, आधा अ और क्या हो गया ओ। कुल मिलाकर कितने हो गए आपके? 12 साउंड होते हैं मोनोफ्थंग्स। अब देखिए इनको एक दूसरा क्रम बताता हूँ मैं आपको, याद करने का तरीका क्या होगा उसकी बात करता हूँ। ठीक बात है। फिर और डिस्कशन होंगे इसके अंदर। तो देखिए बात करते हैं इनको और कैसे लिखा जाएगा। ठीक बात है। तो देखिए एक बार टोटल मोनोफ्थंग एक बार फिर लिख रहा हूँ मैं, क्या क्या होता है देखिए। तो देखिए टोटल मोनोफ्थंग्स कितने होंगे आपके बताएं इन इंग्लिश? ये 12 होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं? तो पहले वही क्रम ले रहा हूं मैं आपका, कौन कौन से देखिए। तो क्या बना देखिए, अ आ ई उ ए आई ओ। फिर क्या देखिए अ आर और क्या होगा आपका ओ। अब देखिए इनको इंग्लिश साउंड देता हूं मैं, क्या होगा देखिए अ आ ई उ ए आई ओ। और देखिए आधा इस तरह से, और फिर क्या होगा देखिए अ लिखा जाएगा 3 के साथ विसर्ग, और ओ लिखा जाएगा उल्टे सी के साथ विसर्ग। ये टोटल हो गए। अब देखिए इनको समझने के हिसाब से मैं आपको क्रम बता रहा हूँ अलग से। तो देखिए 3 साउंड्स अ से जुड़ी होती, कौन कौन सी देखिए। शुरुआत करते हैं देखिए आधे अ से, फिर होता है आपका देखिए पूरा अ, और फिर होता है अ के साथ र की ध्वनि होती है आपकी। ठीक बात है। ये ए के अ से ध्वनियाँ 3 बनते हैं, कौन कौन सी होगी जरा देखिए। तो आधा अ इस तरह से, पूरा अ इस तरह से, और अ के साथ र की ध्वनि इस तरह से, ये 3 साउंड होगी। फिर देखिए आ की ध्वनि में क्या क्या होता है देखिए। तो एक क्या होता है देखिए आ, फिर क्या होगा देखिए ओ, और क्या होगा आपका ओ। तो देखिए आ ओ, और क्या होता है देखिए ओ। ये 3 आ से बने हुए। तो क्या देखिए आ में क्या होगा आपका देखिए। तो देखिए आ में लिखा जाएगा इस तरह से, ओ लिखा जाएगा उल्टा ए से, और ओ लिखा जाएगा आपका सी के साथ विसर्ग से लिखा जाएगा। ठीक बात है। उसके बाद क्या होता है देखिए ई, और क्या होता है देखिए ई लिखा जाएगा इस तरह से, ई लिखा जाएगा आपका इस तरह से। फिर क्या हो देखिए ऊ, और ऊ होंगे आपके, ओ लिखा जाएगा इस तरह से, और ये बड़ा ओ लिखा जाएगा आपका इस तरह से। और लास्ट में क्या होगा देखिए ए और आई। याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, सहूलियत के लिए आपकी। तो क्या बात रहा है देखिए, ये 3 अ की ध्वनियाँ आपकी। ठीक बात है। ये 3 ध्वनियाँ ओ के हिसाब से, ये 3 ध्वनियाँ ए के हिसाब से, सॉरी 2 ध्वनियाँ, और ये क्या होगी आपके 2 ध्वनियाँ ओ के हिसाब से, सॉरी 2 कैसे होगी आपकी ए के हिसाब से। इस तरह से यदि आप याद करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। अब जो ये ध्वनियाँ हैं इनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक बात है। तो देखिए कुछ ध्वनि ऐसी होती है जिनको शॉर्ट में बोलते हैं और कुछ कैसी होती है जिनको लॉन्ग बोलना पड़ता है। अब देखिए शॉर्ट का मीनिंग क्या, जैसे ऊ और ऊ, ई और ई, तो हम बोलते हैं छोटी ई और बड़ी ई। तो छोटी ई का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट ध्वनि, और बड़ी ई का मतलब क्या, लॉन्ग ध्वनि होगी। तो इन वावल्स को दो कैटेगरी में डिवीजन कर रखा है। कैसे भी, कि हम किस तरह से बोलते हैं उसके हिसाब से। तो एक तो शॉर्ट में बोलते हैं और एक लॉन्ग बोलते हैं। तो देखिए इनका डिवीजन कर रखा है मैनर के अकॉर्डिंग टू, इन्हीं का। तो देखिए डिवीजन ऑफ वावल्स अकॉर्डिंग टू मैनर। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्या होगा भाई, मनपथंग्स, अकॉर्डिंग टू मैनर। तो देखिए इनके बोलने के ढंग से इन मनपथंग को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। अब वो कौन कौन सा होगा मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, देखिए एक तो होते हैं आपके शॉर्ट वाउल्स होते हैं। क्या होते हैं, देखिए एक तो होते हैं आपके शॉर्ट वाउल्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके लॉन्ग वाउल्स होते हैं। और देखिए हिंदी में इनको बोलते हैं ह्रस्व स्वर और क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ह्रस्व का मीनिंग क्या हुआ, छोटा, दीर्घ का मीनिंग क्या हुआ, बड़ा। तो छोटे को क्या बोलते हैं आप, शॉर्ट वाउल्स, और बड़े को बोलते हैं लॉन्ग वाउल्स। अब देखिए शॉर्ट वाउल्स आपके होते कितने हैं, तो देखिए ये 7 होते हैं आपके। ये 7 होते हैं और ये कितने होते हैं, देखिए आपके 5 होते हैं। टोटल कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। अब देखिए शॉर्ट वाउल्स कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं ज़रा। देखिए तो देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको एक बार। शॉर्ट वाउल्स में क्या क्या होंगे और लॉन्ग वाउल्स में क्या क्या होंगे, ठीक बात है। अब देखिए शॉर्ट वाउल्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ हिंदी वर्जन सहित। अब देखिए जिन ध्वनियों में विसर्ग लगा हुआ है वो सारी कैसी होती है, आपकी लॉन्ग होती है, और जिनमें विसर्ग लगा हुआ सारी कैसी होती है, आपकी शॉर्ट ध्वनियाँ होती हैं, ठीक बात है। तो देखिए इसी क्रम को आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो इस क्रम को कैसे भी ले सकते हैं आप। तो देखिए जिन जिन में विसर्ग लगा हुआ है ना, ये सारी क्या मानेगी, आपकी लॉन्ग ध्वनियाँ मानी गई है, लॉन्ग वाउल्स हैं, और बाकी सारे क्या माने गए, शॉर्ट माने गए। तो देखिए शॉर्ट वाउल्स में क्या होगा, देखिए पहला देखिए अ, आधा अ, फिर पूरा अ, उसके बाद क्या होगा, देखिए ओ, फिर क्या होगा, देखिए ई, फिर क्या होगा, देखिए ऊ, फिर क्या होगा आपका ए, और फिर क्या होगा, देखिए आई हो जाएगा। ये कितने हो गए, टोटल 7 हो गई। तो क्या कहा जरा देखिए, तो ये तो हो गया आपका आधा अ, इस तरह से। ये हो गया आपका पूरा का पूरा अ, इसे लिखा जाता है इस तरह से ओ। ये हो गया आपका ई, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा आपका ए, और ये होगा आपका आई। कितने हो गए टोटल आपके 7, ठीक बात है। अब बाकी क्या बचे अपने पास, 5 कौन से बने, देखिए ध्वनि कौन सी, देखिए 3 के साथ विसर्ग, फिर देखिए क्या होगा, तो देखिए अ, फिर क्या होगा, देखिए आ, फिर क्या होगा, देखिए ओ, फिर हो जाएगा आपका ई, ठीक बात है, और फिर हो जाएगा आपका ऊ। ये कितने हो गए, आपकी 5 ध्वनियाँ हो गई। कैसे होगा देखा देखिए, तो अ के साथ र की ध्वनि, ठीक, फिर क्या होगा, देखिए आ, ठीक है, फिर क्या होगा, देखिए ओ, फिर हो जाएगा ये ई, और फिर हो जाएगा ये ऊ, इस तरह से। तो देखिए शॉर्ट कितनी होगी आपके 7 ध्वनियाँ, और लॉन्ग कितनी होगी आपकी 5 ध्वनियाँ होगी, ठीक बात है। इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन कर रखा है, कैसे, अकॉर्डिंग टू मैनर, बोलने के तरीके। तो शॉर्ट में बोलते हैं या लॉन्ग बोलते हैं, मैनर हो गया। तो 2 हो गए आपके क्लासिफिकेशन, ठीक बात है। और ख़ास बात देखिए उच्चारण जब करेंगे, इनका जो उच्चारण करेंगे तो उच्चारण किस जगह से होगा आपका, तो देखिए उच्चारण का संबंध आपका किससे पता है, लंग से लेकर क्या होगा आपका ठेठ लिप्स तक होता है। सारा सिस्टम जो है अपना वो काम करेगा इसमें उच्चारण करने के लिए। तो उच्चारण करते समय ये वाउल्स किस किस पोजीशन में आते हैं वो देखना पड़ेगा। तो अगला क्या बना, देखिए तो अगला क्या होगा इसका, प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इनका उच्चारण कहाँ का होगा। तो आधार क्या होगा, देखिए ये सारा का सारा ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक बात है। तो देखिए इसको फॉलो करते हुए
जो हमारे पास वावल सिस्टम है, इनका फिर होगा क्लासिफिकेशन कैसे, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। तो इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए उच्चारण के हिसाब से इनकी बात करते हैं। तो देखिए ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। क्या होगा, देखिए प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए कुछ वाउल्स फ्रंट होते हैं, कुछ वाउल्स आपके सेंट्रल, और कुछ कैसे होते हैं आपके बैक वाउल जो होते हैं, ठीक बात है। तो देखिए जो भी लिस्ट बनाई थी मैं उन्हीं को आपको समझा रहा हूँ, एक बार लिस्ट बनाकर वापस। वो लिस्ट क्या थी अपने पास, तो देखिए वो सिस्टम लिया था उसी को मिला रहा हूँ एक बार जरा देखिए। तो देखिए पहला क्या होगा, देखिए आधा हो, फिर होता है आपका पूरा हो, फिर क्या होगा, देखिए आ, फिर क्या होगा, देखिए ओ, फिर क्या होगा, देखिए ओ। ये आ की ध्वनि है। फिर कौन सी आपकी, देखिए ई की ध्वनि होगी इसके अंदर। फिर देखिए ओ की ध्वनि, फिर देखिए ए की ध्वनि, क्या होगा आपका आई की ध्वनि। कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक बात है। अब देखिए इनका सिस्टम तो आपको पता ही, देखिए ये आधा अ है आपका, ये पूरा अ है, ये अ के साथ र है, ये आ है, ओ है, ये ओ है, ई, ये ई, ऊ, और क्या होगा, देखिए ऊ, ए, और क्या होगा आपका, देखिए आई, इस तरह से। अब देखिए इनमें कौन से होते हैं, देखिए फ्रंट कौन से होते हैं आपका बोलते, देखिए इनके उच्चारण की जगह भी होती है। तो देखिए क्या होगा इसमें, ये जो तीन है आपके कौन कौन से अ वाली साउंड्स, इनकी देखिए पोजीशन थोड़ी अलग है, ठीक बात है। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये दो अपने पास कौन से वाले, ई और ए, इन दोनों की पोजीशन अलग है, प्लेस अलग है, ठीक बात है। और उसके बाद क्या बचा अपने पास, देखिए आ, ओ और ओ, और क्या देखिए ऊ और ऊ, इनकी पोजीशन अलग है, ठीक है। कैसे होगा जरा देखिए। तो देखिए ये जो साउंड है आपके तीनों, ये कैसे होते हैं आपके, देखिए तो इनको बोला जाता है सेंट्रल वावल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको, सेंट्रल वावल बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जरा देखिए, ये जो आ, ओ और क्या देखिए ऊ और ऊ, ये जो है इनको बोला जाता है आपका बैक वावल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें, बैक वावल्स बोला जाएगा आपका। और उसके बाद जो आपका ई और ए है वो क्या होगा आपका ये। तो देखिए ये जो वाले हैं आपके क्या होते हैं, ये फ्रंट वावल्स होते हैं। तो देखिए तीन आपकी प्लेस होती हैं, क्या क्या देखिए, सेंट्रल, बैक और क्या हो गया आपका देखिए फ्रंट। तो देखिए इनको इसी क्रम में लेते हैं कि आपका फ्रंट कौन सा होता है, सेंटर कौन सा होता है और बैक कौन सा। तो पहले बात करते हैं देखिए फ्रंट वावल्स कौन कौन से होते हैं। देखिए और देखिए फ्रंट वावल्स होते हैं आपके पास कितने होते हैं, देखिए 4 होते हैं। अब देखिए फ्रंट में कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो होता है आपका ई और क्या होता है ए और ए होता है। तो देखिए फ्रंट में क्या होगा आपका ई, फिर क्या होगा देखिए ए और क्या होगा आपका ये ए हो जाएगा। चाहो तो इसको लिख लो आप हिंदी में भी, ये क्या होगा ई, ये लिखा जाएगा ए और ये लिखा जाएगा किस तरह से, आपका ए से लिखा जाएगा, ठीक बात है। अभी को समझाओगे इनको फ्रंट वावल्स क्यों बोलते हैं, ठीक बात है। तो देखिए फ्रंट कितने वावल्स हो गए हमारे पास, 4 हो गए। फिर देखिए सेंट्रल वावल होते हैं हमारे पास। तो दूसरा क्या होगा, देखिए सेंट्रल वावल होते हैं। अब देखिए सेंट्रल वावल्स होते हैं हमारे पास 3। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, तो जो आ की छोटी ध्वनियाँ, आ की ध्वनियाँ सारी क्या होगी देखिए, तो एक तो आधा अ, एक पूरा अ और एक क्या होता है आपका अ के साथ र की ध्वनि। ये कैसे होते हैं आपके सेंट्रल वावल्स होते हैं, ठीक बात है, 3 होते हैं। तो ये आधा अ,
ये पूरा अ और ये अ के साथ र की ध्वनि। कितने हो गए आपके पास? 3 हो गए। इन्हें क्या बोलते हैं? सेंट्रल वाउल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताता हूँ मैं। और फिर देखिए तीसरा क्या होता है आपका? बैक वाउल्स होते हैं हमारे पास। अब देखिए बैक वाउल्स कितने होते हैं हमारे पास? टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं? देखिए बैक वाउल्स कितने होते हैं? 5। बाकी जो बचे सारे क्या होंगे आपके? बैक वाउल्स। तो देखिए 3 तो आगे ध्वनियाँ हो गई, ई और ए हो गया। जो बाकी बच गए सारे क्या हो गए आपके? बैक वाउल्स हैं। तो क्या क्या बचा जरा देखिए। तो पहले क्या होगा? देखिए आ, फिर क्या देखिए ओ, फिर क्या होगा? देखिए ओ, और फिर क्या देखिए ऊ, और क्या होगा? देखिए आपके पास ऊ हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका आ, ये हो गया आपका ओ, ये हो जाएगा औ, ये हो जाएगा ऊ, और ये हो जाएगा आपका ऊ। कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। अब देखिए इन्हें क्या बोलते हैं? फ्रंट बाउल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो देखिए फ्रंट बाउल्स का मतलब है उच्चारण करते समय। तो देखिए मनप थंग का मतलब क्या होता है? जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपकी टंग की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। टंग कैसे रहती है? स्टेशनरी में रहती है। बस टंग के ऊपर प्रेशर आएगा आपका। अब वो जैसा प्रेशर है वैसा क्या दिया उसका नाम अपने? फ्रंट, सेंट्रल, और क्या दे दिया आपने? बैक वाउल्स। तो देखिए समझाता हूँ मैं आपका। जैसे हमारी ये टंग है, थोड़ी देर के लिए मैं समझाता हूँ आपको। ये हमारी पूरी की पूरी क्या है? टंग है। और देखिए टंग के 3 पार्ट रहेंगे हमारे पास। कौन कौन से? देखिए एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट कौन सा आपका? ये हो गया। तो देखिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, और क्या हो गया? तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है। अब देखिए जो फ्रंट वाउल है वो कहाँ से बोले जाएंगे आपके? देखिए जबान के फ्रंट से बोले जाएंगे। तो प्रेशर कहाँ आएगा जरा देखिए? जबान के फ्रंट पे आएगा। देखिए देखिए जरा, ई ई, क्या आ रहा है? देखिए ई ई, और फिर क्या होगा? ए और ए। ये कहाँ आ रहा है? देखिए जबान का फ्रंट प्रेशर में आ रहा है। ठीक बात है। फिर बात करते हैं क्या? देखिए सेंटर में क्या होता है? देखिए आधा बोलते हैं। देखिए अ और अ, इसमें क्या? देखिए जो टंग है वो सेंटर में प्रेशराइज हो रही है आपकी, वहाँ प्रेशर आ रहा है। ठीक बात है। और बैक में क्या होगा? देखिए आ, ओ, ओ, ऊ और ऊ, ये सब प्रेशर कहाँ आपका? बैक में आता है। तो देखिए जैसा साउंड सिस्टम डेवलप होता है वैसी टंग की पोजीशन होती। तो देखिए जिस टंग की पोजीशन से आपका साउंड डेवलप होते हैं वो क्या हो गए? इनके प्लेस हो गए। तो फ्रंट में कितने हो गए आपके? 4 हो गए। सेंटर में कितने हो गए आपके? 3। और बैक में कितने हो गए आपके? 5 वाउल्स हो गए। ठीक बात है। अब जरा देखिए, अब ध्यान देने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। तो देखिए हमारे पास कितने फ्रंट वाउल्स हैं अपने पास? ई, ए और आई। खास बात देखिए इसमें 2 साउंड है हमारे पास। कौन कौन सी? इनमें से 2 साउंड है हमारे पास। कौन कौन सी? देखिए ए और ए। ये 2 ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनका किसी भी शब्द के अंत में उच्चारण नहीं हो सकता। तो क्या होगा? देखिए इन दोनों की क्या होगी? देखिए नो फाइनल पोजीशन। मतलब ये जो दोनों ध्वनियाँ हैं वो कभी भी किसी भी शब्द के अंत में उच्चारित नहीं हो सकती। कौन सी वाली? ए और आई जो है, ये दोनों ध्वनियाँ जो होती हैं कौन सी होती हैं? आपकी फ्रंट वाउल्स की होती है। ये किसी भी शब्द के अंत में उच्चारित नहीं हो सकती। कौन सी? ए और आई। तो देखिए दोनों ध्वनियाँ फाइनल पोजीशन में नहीं आ सकती। उसके बाद जरा देखिए इसमें से एक ध्वनि हमारी कौन सी है? देखिए आधा आ है। और देखिए आधा आ कभी भी फाइनल पोजीशन में उच्चारित नहीं होता। ये जो आपका है ये क्या होगा? देखिए नो फाइनल पोजीशन। तो देखिए जो आधा आ का उच्चारण है और वैकेंसी जो आधा आ है वो किसी भी शब्द के अंत में उच्चारित नहीं हो सकता। तो देखिए 2 तो क्या हो गया आपके? ए और ए, ये फाइनल पोजीशन में नहीं आ सकते। ए क्या बना आपका? देखिए अ जो आधा है वो फाइनल पोजीशन में नहीं आ सकता। उसके बाद देखिए क्या होता है? बैक वाउल्स के अंदर से तो देखिए बैक वाउल्स में कितने होते हैं आपका? जरा देखिए एक तो क्या? देखिए ओ। ठीक बात है। कौन सा? देखिए ओ। और एक क्या होगा? देखिए ओ, दिस वन।
छोटा ऊ, ये दोनों साउंड कभी भी फाइनल पोजीशन में उच्चारित नहीं होते। तो क्या होगा देखिए इनका नो फाइनल पोजीशन। तो देखिए जो दो ध्वनियाँ होती कौन सी, ओ और ऊ है, ये कभी भी किसी भी शब्द के अंत में उच्चारित नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होती। तो कौन कौन से नहीं होती आपके देखिए किसी भी शब्द के अंत में, ऐ अ ओ और ऊ, ये ध्वनियाँ कभी भी किसी भी शब्द के अंत में उच्चारित नहीं हो सकती। ठीक बात है। इसमें से एक और है आपका कौन सा वाला जरा देखिए ऊ, ये इनिशियल पोजीशन में कभी भी नहीं आता। तो क्या देखिए इसमें से एक ध्वनि कौन सी आपकी ऊ है। तो देखिए नो इनिशियल पोजीशन। ये जो हमारा ऊ है, छोटा वाला ऊ है, ये कभी भी किसी भी शब्द के शुरू में उच्चारित होता ही नहीं। इंग्लिश में, हिंदी में होता होगा मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश में कभी भी जो ऊ साउंड है कभी शब्द शुरू नहीं कर सकती। इसी तरह से ए साउंड, अ साउंड, ओ साउंड और ऊ साउंड, ये कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते साउंड के शब्द को। ठीक बात है। तो क्या क्या बात बनी ज़रा देखिए। तो देखिए ए, ऐ, अ, ओ और ऊ, ये कैसे हो गए आपके फाइनल पोजीशन में नहीं आ सकते। और एक क्या होगा इनिशियल पोजीशन में आपका नहीं आ सकता, कौन सा वाला। तो देखिए उच्चारण करते समय ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक बात है। अब देखिए क्या बना फाइनली आपका। तो देखिए उच्चारण करते समय क्या होगा देखिए नो प्रोनाउंसिएशन तो देखिए नो प्रोनाउंसिएशन इन इनिशियल पोजीशन। तो देखिए किसी भी शब्द के शुरू में एक उच्चारण नहीं हो सकता, कौन सा होता है आपका देखिए, और वो होता है ऊ, जो एक ही होता है हमारे पास। ठीक बात है। तो देखिए ऊ है वो कभी भी इनिशियल पोजीशन में उच्चारित नहीं होता, इसका इस ऊ से कभी भी अंग्रेजी का शब्द उच्चारित नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। इसी तरह से देखिए तो देखिए नो प्रोनाउंसिएशन इन फाइनल पोजीशन। अब वो कौन कौन से होते हैं देखिए। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं आपके जो मैंने बताया। तो एक क्या होगा देखिए ई, मतलब ए, एक क्या होगा आपका देखिए आई, फिर क्या होगा आपका आधा अ, फिर क्या होगा देखिए ओ, और फिर क्या होगा देखिए आपका ऊ। ये कितने हो गए टोटल आपके पास 5। तो देखिए 5 साउंड जैसे हैं जो कभी भी किसी भी शब्द के अंत में उच्चारित नहीं होते हैं इंग्लिश में। हिंदी में होते होंगे बट इंग्लिश में नहीं होते। तो देखिए एक कॉमन हो गया हमारे पास साउंड, कौन सा वाला ऊ। ये जो ऊ साउंड है ये ना तो शुरू में आ सकता है और नहीं आपका फाइनल में आ सकता है, ये सिर्फ बीच में आ सकता है। तो प्रश्न बन सकता है ये जो आपका ऊ ध्वनि है ये सिर्फ कहाँ आएगा, ये सिर्फ शब्द के बीच में आ सकता है साउंड के रूप में, ये शुरू में नहीं आ सकता और एंड में नहीं आ सकता आपका। ठीक बात है। तो बात समझ में आ गई भाई। तो कितनी बातें होगी। तो देखिए 6 साउंड ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं अटकाव पैदा करते हैं। तो देखिए एक तो ऊ हो गया, वो कभी आपका शुरू में उच्चारित नहीं होता इंग्लिश में। और 5 साउंड, एक तो ऊ तो कॉमन हो गया, शुरू में नहीं आ सकता, फाइनल में आ सकता। बाकी 4 साउंड और हो गए हमारे पास, कौन कौन से देखिए ए, ये कभी फाइनल में उच्चारित नहीं होता है। फिर आई, ये भी कभी फाइनल में उच्चारित नहीं होता है। फिर क्या देखिए आधा अ, फाइनल में उच्चारित नहीं होता। और फिर देखिए ओ, ये कभी फाइनल में उच्चारित होता ही नहीं है। ठीक बात है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये था आपका सारा का सारा मानव थंग का सिस्टम। तो कितने हो गए टोटल 12 साउंड, जो अगर 12 साउंड को अलग अलग कैटेगरी में लिया गया। ठीक बात है। पहले क्या लिया देखिए शॉर्ट ध्वनि, लॉन्ग ध्वनि को कैटेगराइज किया। उसके बाद ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, तो देखिए टंग के फ्रंट से होते हैं, टंग के बीच में से होते हैं, टंग के एंड में से होते हैं। टंग के शुरू में होते हो क्या हो गया आपके फ्रंट, टंग के बीच में से क्या हो गया आपके सेंट्रल, और टंग के बैक से क्या हो गया आपके बैक बाउल्स होते हैं। अब देखिए जो फ्रंट बाउल है इनमें से कौन से उच्चारित नहीं होते शब्दों के एंड में, तो कौन से नहीं होते देखिए ए और ए, ये कभी भी शब्दों के एंड में उच्चारित नहीं होते। सेंट्रल में आपका अ कभी भी एंड में उच्चारित नहीं होता। और बैक में आपका कौन सा होगा देखिए
ओ और ऊ ये कभी भी फाइनल में उच्चारित नहीं होते हैं, ठीक बात है। और ऊ जो है वो कॉमन है, वो शुरू में भी नहीं आता है और एंड में भी नहीं आता है, सिर्फ बीच में आ सकता है। तो वो कौन सी साउंड है जो सिर्फ बीच में आती है, और वो कौन सी साउंड है जो शुरू और एंड में नहीं आती, तो कौन सी होती है आपकी, ऊ होती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिए ये थे सारे के सारे के आपके मनपथंग्स जो मैंने आपको सारा समझा दिया। अब बात करते हैं किसकी, डिप्थंग्स की बात करेंगे। वो डबल वोवल साउंड होते हैं, कैसे होते हैं, तो बात करते हैं किसकी, डिप्थंग्स की। और देखिए ये इंट्रोडक्शन पूरा होने के बाद फिर मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा सारा का सारा मैटर, और जहाँ सारी बातें आपके बहुत तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक बात है। तो देखिए बात करते हैं किसकी, डिप्थंग की बात करेंगे। तो देखिए डिप्थंग्स कितने होते हैं हमारे पास, तो देखिए डिप्थंग्स होते हैं टोटल 8, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, तो इनको बोलते हैं दो स्वर ध्वनियां बोली जाती हैं। क्या होती है, देखिए ये होती, देखिए दो स्वर ध्वनियां होती हैं आपकी, ठीक बात है। मतलब क्या, देखिए वाउल प्लस क्या होगा आपका, वाउल होगा, ठीक बात है। अब देखिए डिप्थंग्स को बोला क्या जाता है, वो देखिए आप, तो देखिए डिप्थंग्स को बोला जाता है क्या, डबल वाउल साउंड, या इसे बोलते हैं देखिए वाउल ग्लाइड्स बोला जाता है इनको। प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में आपके। और देखिए वाउल ग्लाइड्स का मतलब क्या होता है, ऐसी साउंड सिस्टम जहाँ एक स्वर दूसरे स्वर की तरफ आगे बढ़ता है, वो क्या होता है आपका, वाउल ग्लाइड्स होते हैं, ठीक बात है। और इसे क्या बोलते हैं जरा देखिए, तो देखिए जो मोनोप्थंग है उसका नाम क्या था, टेक्निकल नाम था क्या, वोकॉइड्स, और इन्हें बोलता जाता है कॉन्टोइड्स बोला जाता है। ये इनके नाम हो गए। तो देखिए दो स्वर ध्वनियाँ होती, वाउल प्लस वाउल होते हैं, ठीक बात है। तो देखिए साउंड आपको दो सुनाई देते हैं, लेकिन यूनिट आपकी एक ही मानी जाएगी, दो अलग अलग स्वर नहीं है, दो स्वरों की मिली हुई एक ध्वनि कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं आप, डिप्थंग्स बोलते हैं। तो देखिए डबल वावल साउंड्स, वावल ग्लाइड जहाँ क्या बोलते हैं, इसे कॉन्टोइड्स बोला जाता है आपका, ठीक बात है। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो देखिए डबल वावल साउंड्स कौन कौन से होते हैं, इसको ढूंढने के लिए मैं आपको सेंटेंस देता हूँ बेस बनाकर। उस सेंटेंस में से क्या करेंगे आप, इन ध्वनियों को निकालेंगे, किसको, डबल वावल साउंड्स को, और वीकेंड से डिप्थंग्स को आप निकालेंगे। तो देखिए वाक्य लिख रहा हूँ मैं, और देखिए वाक्य आपका इम्पेरेटिव है, देखिए तो देखिए ये आपका वाक्य बना, क्या लिखा जरा देखिए, बॉय गो एंड बाय दैट पुअर काउ एंड टेक केयर ऑफ इट विदाउट फियर। अब जो आपके 8 डिप्थंग्स है वो कहाँ से निकलेंगे, तो देखिए एक निकलेगा आपका इस बॉय में से, एक निकलेगा इसमें से, एक निकलेगा बाय में से, एक निकलेगा इस पुअर में से, एक निकलेगा काउ में से, एक निकलेगा आपका टेक में से, एक निकलेगा आपका केयर में से, एक निकलेगा आपका फियर में से। अब देखिए इनमें से कौन कौन से आपके निकलेंगे डिप्थंग, तो मैं आपको लिस्ट आउट करके दे देता हूँ कौन कौन से आपके डिप्थंग्स इसमें से निकलेंगे, और डिप्थंग्स किस तरह से काम करते हैं वो देखिए। तो देखिए पहला डिप्थंग कैसे निकलेगा जरा देखिए, तो बॉय में से क्या निकलेगा देखिए, तो देखिए बॉय में से निकलेगा आपका ओई, इसमें से निकलेगा आपका औ, फिर देखिए बाई में से निकलेगा आपका आई, बाई, फिर देखिए पूर्व में से निकलेगा आपका ऊ, फिर देखिए काऊ में से निकलेगा आऊ, और देखिए टेक में से निकलेगा आपका एक, और केयर में से निकलेगा देखिए आपका ए, और फियर में से निकलेगा आपका देखिए फियर ई। तो देखिए इसका उच्चारण क्या देखिए, बॉय गो
बाई, पुअर, काऊ, टेक, केयर और क्या होगा देखिए फियर। कितने हो गए टोटल आपके पास? 8 हो गए। ठीक है, अब इनका सिस्टम क्या होगा साउंड का वो देखिए। तो देखिए इसे लिखा जाता है हिंदी में इस तरह से ओई, इसे लिखा जाएगा आपका औ। ठीक है, इसे लिखा जाता है आई। तो देखिए इनके साथ आपको मनपथंग के साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मनपथंग के अपने सिंबल हैं और डिप्थंग के अपने सिंबल हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है। फिर देखिए पुअ, क्या बनेगा देखिए उआ। फिर क्या बनेगा देखिए आऊ, काऊ। फिर क्या होगा देखिए टेक, क्या होगा दैट इज एक। फिर क्या होगा देखिए ए, और फिर क्या देखिए ई। इस तरह से आपके डिफ्थंग बन के आते हैं। ठीक बात है। तो ये देखिए बॉय, गौ, बाई, पुअ, काऊ, टेक, के और क्या देखिए फी। ये टोटल आपके 8 बन गए क्या डिफ्थंग्स बन गए। क्या क्या बना देखिए ओई, औ, आई, उ, आउ, ए और क्या होगा देखिए ई। 8 याद रखेंगे आप। ठीक बात है। अब देखिए इनका भी अपना एक प्लेसमेंट होता है, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा। अब देखिए प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है इनका, लेकिन उसके पहले देखिए प्लेसमेंट समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बॉय का उच्चारण तो बॉय यह नहीं है, क्या दैट इज बॉय, गौ, क्या होगा देखिए बाई, पुअ, काऊ, टेक, के और क्या होगा फी। तो देखिए याद करने के लिए मैंने आपको शब्द दिए। तो क्या लिखा देखिए बॉय, गो एंड बाई दैट पुअर काऊ एंड टेक केयर ऑफ इट विदाउट फियर। अब देखिए प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए इनका उच्चारण करते हैं तो इनका प्लेस क्या होगा आपका टंग पर, वो ध्यान दीजिए। तो देखिए अभी देखा था आपने फ्रंट, उसमें क्या देखा था मनपथंग में क्या क्या होता है देखिए फ्रंट होते हैं, टंग होता है आपका फ्रंट, फिर होता है टंग का बीच वाला पार्ट, फिर होता है टंग का बैक वाला पार्ट। तो क्या बना है देखिए फ्रंट, सेंट्रल और क्या होते हैं आपके बैक बाउल जो होते हैं वो किस में होते हैं मनपथंग में होते हैं। और जो डिफ्थंग है इनकी भी 2 कैटेगरी ली गई है उच्चारण के अनुसार। तो देखिए प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे तो क्या होगा देखिए तो देखिए इनका प्लेस क्या होगा उच्चारण करते समय, ध्यान दीजिए कि टोटल है कितने आपके पास देखिए 8 है। इन 8 को 2 कैटेगरी ली गई जरा। तो देखिए खास बात देखिए ये जो डिप्थंग है इनकी सिर्फ 2 कैटेगरी है हमारे पास क्या करने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए। मनपथंग में 3 कैटेगरी है, यहाँ कितनी होगी सिर्फ 2 कैटेगरी। कौन सी होगी सेंटरिंग और कौन सी होती है आपकी क्लोजिंग डिप्थंग होता है। तो यहाँ बीच वाला फ्रंट वाला नहीं होता है, सेंटर और कैसे होते हैं आपके क्लोजिंग, मतलब जहाँ टंग आपकी क्लोज होती है वहाँ का सिस्टम है। तो देखिए पहला क्या होगा इसमें तो देखिए सेंटरिंग डिफ्थंग्स। और देखिए सेंटरिंग डिफ्थंग्स कितने होते हैं आपके पास 3 होते हैं। कौन से होते हैं आपके 3 होते हैं। अब देखिए 3 कौन कौन से होते हैं मैं समझा देता हूँ आपको। अब देखिए सेंटरिंग, तो देखिए मैं अब एक मनपथंग की बात करता हूँ जरा। देखिए मनपथंग में हमने क्या सेंटर में क्या लिया था देखिए अ, फिर क्या लिया था देखिए तो क्या था देखिए अपने पास अ और क्या होगा और। अब देखिए सेंटरिंग आपका क्या है अ है। अब देखिए जिन डिप्थंग के अंड में क्या आ रहा है आपका ए आ रहा है ये वो क्या होंगे आपके भाई, तो इनको बोलते हैं सेंटरिंग। जिन डिप्थंग के एंड में क्या अ की ध्वनि आ रही है वो क्या होते हैं आपके सेंटरिंग डिप्थंग होते हैं। क्या होते हैं देखिए सेंटरिंग। अब कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। तो सेंटरिंग में एक तो कौन सा हो गया आ वाला उ, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा जरा देखिए ए, और तीसरा कौन सा होगा देखिए ई। तो देखिए जिनके अंत में अ की ध्वनि वो कैसे होते हैं आपके सेंटरिंग डिप्थंग होते हैं। ठीक बात है। और फिर होते हैं आपके क्लोजिंग डिप्थंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। तो इनकी साउंड चाहो तो लिख लो। ये क्या होगा उ, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ई। ठीक है। और फिर क्या होगा जरा देखिए दूसरा
क्या होते हैं आपके पास, क्लोजिंग डिप्थंग्स होते हैं। और कितने होते हैं टोटल, ये 5, क्योंकि टोटल 8 होते हैं हमारे पास। तो 3 तो कैसे होते हैं, 3 तो होते हैं आपके सेंटरिंग, और 5 कैसे होंगे आपके क्लोजिंग होंगे। अब बाकी बचे क्या, क्लोजिंग हो गए, तो कौन कौन सा बच गया जरा देखिए, ओई, क्या देखिए ओई बच गया, फिर क्या देखिए औ, फिर कौन सा बचा देखिए आई, फिर कौन सा बचा देखिए ऊ, किस में आ गया आपका, सेंटरिंग में आ गया, फिर देखिए आऊ, ठीक है, फिर क्या होगा देखिए ए। तो कितने हो गए टोटल, 5 हो गए आपके पास। कौन कौन से हो गए जरा देखिए, ओई, फिर क्या देखिए औ, फिर क्या देखिए आई, फिर क्या देखिए आऊ, और फिर क्या होगा देखिए ए। ये हो गए आपके 5। तो देखिए ये कैसे हो गए आपके सेंटरिंग, ये कैसे होंगे आप क्लोजिंग हो गए। अब देखिए इनको उच्चारण करके देखिए जरा देखिए, तो देखिए ऊ ए और ई। तो देखिए ऊ सेंटर में, ए सेंटर में, और ई भी क्या होगा आपका सेंटर में हो गया। अब ज़रा देखिए ओई, देखिए क्लोजिंग जहाँ क्लोज हो रहा है, ओई, आऊ, आई, आऊ, और क्या हो गया ए। ये सारे कैसे होंगे आपके क्लोजिंग डिप्थंग होंगे। अब इसमें भी एक खास बात देखिए, एक साउंड ऐसा है जो इनिशियल पोजीशन में नहीं आता, वो कौन सा होता है। तो देखिए अपने बात की थी किस में, मनपथंग में, एक साउंड कौन सा होता है आपका, ऊ होता है, वो शुरू में और एंड में उच्चारित नहीं होता है, और बीच में सारे के सारे होते हैं, और कुछ है जो एंड में उच्चारित नहीं होते। कौन कौन से जरा देखिए, तो एक तो एंड में कौन सा नहीं आता आपका ए, एक कौन सा नहीं आता है आई, फिर कौन सा नहीं आता आपका आधा ह, और फिर कौन सा नहीं आता ओ, और एक ओ आपका है। ये 5 फाइनल में नहीं आते, एक शुरू में नहीं आता, सेंटर में सारे सारे उच्चारित होते हैं। तो इनमें भी एक ऐसा है जो आपका इनिशियल पोजीशन में उच्चारित नहीं होता। तो क्या होगा देखिए, वो यहाँ लिख लेता हूँ मैं। तो देखिए नो प्रोनाउंसिएशन इन इनिशियल पोजीशन। तो देखिए इनिशियल पोजीशन में इसका उच्चारण नहीं होता, और वो कौन सा होता है आपका देखिए, और वो होता है आपका, वो होता है ऊ का। देखिए ऊ, ये आपका इनिशियल पोजीशन में उच्चारित नहीं होता। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो हमारा ऊ है किसमें, मनपथंग में, वो भी शुरू में नहीं आता है। इस तरह से इसे बनने वाला जो आपका ऊ है, ये भी आपका इनिशियल पोजीशन में उच्चारित नहीं होता। तो देखिए 2 साउंड ऐसे होते हैं पूरी इंग्लिश के अंदर, कौन कौन से, एक तो ऊ मनपथंग, और एक होगा ऊ क्या होगा डिप्थंग। ये दोनों कभी भी इनिशियल पोजीशन में उच्चारित नहीं होते हैं, ठीक बात है। और बाकी जो और भी हैं 5 ऊ को मिलाकर, वो फाइनल पोजीशन में आपके उच्चारित नहीं होते हैं। और ये उच्चारण नहीं वाली चीज़ें आप ध्यान रखते हैं शुरू में और एंड में, तो आपका जो उच्चारण करने का सिस्टम है वो काफ़ी हद तक क्या होगा, सुधर जाएगा। तो ये थे आपके सारे के सारे क्या थे, आपके डिप्थंग्स थे। 8 ध्वनियाँ होती हैं, 2 स्वर ध्वनियाँ होती है, बाउल प्लस बाउल से होते हैं। डबल बाउल साउंड इंडी बोलते हैं, बाउल ग्लाइड्स बोलते हैं, कॉन्ट्रेट बोला जाता है इन्हें। और ढूंढेंगे कैसे जरा देखिए, तो एक सेंटेंस जो दिया है, इस सेंटेंस के माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं सारे के सारे, ठीक बात है। अब देखिए इन चाहो तो आप इनका मैं लिख के बता सकता हूँ कि इनका उच्चारण किस तरह से लिखा जाएगा। ज़रा देखिए, तो लिखा नहीं, ये बॉय मैं लिख रहा हूँ, ज़रा देखिए यहाँ पे। तो देखिए इस बॉय का उच्चारण क्या होगा, ज़रा देखिए। तो देखिए बी से क्या बना आपका ब, और ओ वाई से क्या बना आपका ओई, दैट इज बॉय, ठीक बात है। फिर क्या देखिए गऊ, कैसे लिखना पड़ेगा, तो देखिए जी से क्या बनेगा आपका ग, और ये हो जाएगा औ, ये दैट इज क्या होगा आपका गऊ, ठीक है। फिर क्या लिखा देखिए बाई, तो बाई में क्या होगा देखिए बी और डिफ्थोंग आई, दैट इज क्या होगा देखिए बाई। तो देखिए फिर क्या होगा देखिए पुअ, कैसे लिखा जाएगा, पी का पुअर का पी, और ऊ, ये क्या होगा देखिए पुअ। फिर क्या देखिए काऊ,
अब देखिए सी से क्या बनेगा आपका क बनेगा और आऊ, दैट इज क्या होगा देखिए काऊ, ठीक है। फिर क्या देखिए टेक, टेक में क्या बनेगा देखिए टी और क्या होगा देखिए ए और क्या होगा टेक, इस तरह से बनेगा आपका टेक। फिर क्या होगा देखिए केयर, तो देखिए सी से बनेगा आपका क एयर, दैट इज केयर। और फिर क्या लिखा देखिए फियर, तो फियर में क्या बनेगा आपका फ और क्या बनेगा ईयर, दैट इज फियर। तो देखिए बॉय, गो, बाई, पुअर, काऊ, टेक, केयर और क्या होगा देखिए फियर। ये आपके डिप्थंग हो गए टोटल 8, तो इन शब्दों में से निकल के आपके आए, ठीक बात है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, इन सबको रिवाइज करो, आगे इसको और सरल कर देंगे। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कॉन्सोनेंट साउंड आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए ये सारी क्या थी आपकी वाउल साउंड्स थी जो मैंने आपको समझा दी, मनपथंग्स और क्या होगा आपके डिप्थंग्स होंगे। और अगला स्टेप में क्या लूँगा मैं आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी हिंदी में होती, कौन सी इंग्लिश में होती, कौन सी कॉमन होती है, वो भी आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। और वो समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला पॉइंट क्या लेंगे आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स का लेंगे, ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच।